तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कप दोस्त। ठीक है, तो इससे पहले हमने कप दोस्त स्टार्ट किया था, उसकी लोकेशन, उसके फंक्शंस, और ये जो टॉपिक है ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम मॉडर्न फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इसका लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कप दोस्त, तो इसको कंप्लीट करते आइए। तो कितने टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी हम दोष पढ़ेंगे उसके 5 टाइप्स होते हैं। तो जितने भी हमने वात पित्त पढ़ा उनमें हमने देखा 5-5 टाइप्स। ऐसी कफ दोष है तो इसके भी 5 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका क्लेद कफ, दूसरा होता है आपका बोधक कफ, तीसरा होता है आपका तर्प कफ, चौथा होता है अवलंबक कफ, और पांचवा होता है श्लेष्म कफ। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप्स हो गई। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो भी हम टाइप पढ़ेंगे उसके हम सिर्फ 2 चीज पढ़ेंगे, एक लोकेशन और उसके फंक्शंस, क्या क्या काम करता है वो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं टाइप, दैट इज द क्लेद का कफ। ठीक है, क्लेद का कफ स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो इसकी लोकेशन के लिए श्लोक है और फंक्शन के लिए एक छोटा सा श्लोक है। आइए देखिए लोकेशन। तो लोकेशन के लिए श्लोक है, यत्सव अमाश्य संस्थितः क्लेदकः, यत्सव अमाश्य संस्थितः क्लेदकः। ठीक है, इस श्लोक में क्या बताया गया है? क्लेदक कफ की लोकेशन बताई गई है। क्या लोकेशन है? यस्तव अमाश्य, अमाश्य मतलब हो गया आपका स्टोमक, मतलब जो आपका क्लेद कफ है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके स्टोमक में प्रेजेंट है। ठीक है, संस्थिता का मतलब हो गया स्थान, इसका कहाँ पे है। और किसका? क्लेद का, क्लेद का मतलब क्लेद का कफ की स्थान जो है वो कहाँ पे है? आपकी अमाशय में है। ठीक है, तो लोकेशन होगी कहाँ पे होता है प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द अमाशय। अमाशय क्या हो गया? आपका स्टोमक हो गया। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन होगी। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस, ये क्या काम कर रहा है? स्टोमक में प्रेजेंट है, क्या फंक्शन करेगा? इसके लिए श्लोक है, स अनुसंधात क्लेदनाथ, स अनुसंधात क्लेदनाथ। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लेद कफ है वो स अनुसंधात करता है। अनुसंधात का क्या मतलब होता है? अन्न का मतलब होता है फूड, संधात का मतलब होता है मॉइस्टन करना, यानी सॉफ्ट करना। यानी जो आपका क्लेद का कफ है वो आपके, जो हम खाना खाते हैं उसके जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इट मॉइस्टन इज द हार्ड मास ऑफ फूड, मेक्स इट सॉफ्ट। इसको क्या बनाएगा? जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसको सॉफ्ट बनाएगा, उसको मॉइस्टन करेगा। ठीक है, तो इसका काम हो गया। कहाँ पे प्रेजेंट है? अमाशय में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको अगर हम मॉडर्न के साथ रिलेट करें तो इट विल रिजेंबल द, जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके साथ ये रिजेंबल करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। कैसे रिजेंबल करेगा? क्योंकि आपके स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है? आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन। सिमिलरली आपका क्लेद कफ कहाँ पे प्रेजेंट है? अमाशय में प्रेजेंट है, और इसका काम भी क्या है? मॉइस्टन इज द हार्ड मास ऑफ फूड पार्टिकल, यानी ये डाइजेशन करेगा फूड पार्टिकल्स की। तो इट विल रिजेंबल, अगर हम इसको मॉडर्न के साथ रिजेंबल करें तो इट विल रिजेंबल लाइक द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमक में, और ये इसका फंक्शन हो गया, इट मॉइस्टन इज द हार्ड मास ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है। ठीक है, तो हमने वात पित्त कफ पढ़ा, हमने देखा था सबसे पहले समानवाद। समानवाद में हमने क्या देखा? समानवाद क्या करता है? समानवाद इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो गई। डाइजेशन, डाइजेशन के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? दैट इज पित्त। कौन सा वाला पित्त? दैट वाज पाचक पित्त। ठीक है, उसके बाद पाचक पित्त के बाद उसको मॉइस्टन करेगा कौन? आपका क्लेद कफ। ठीक है, तो ये 3 चीजें, वात पित्त और कफ, आपस में क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको रिलेट करके पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो लोकेशन हो गई और इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, और मैंने बताया ये किस किस वात से और किस किस पित्त से रिलेटेड है। कौन सा वात? समानवात, और कौन सा पित्त? पाचक पित्त, और कौन सा आपका कफ? क्लेद कफ। यानी इन तीनों का काम हो गया आपके डाइजेशन में। ये वात पित्त कफ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, 3 टाइप्स। तो यत्सव अमाश्य संस्थितः क्लेदकः, तो लोकेशन कहाँ पे होगी इसकी? अमाशय में। फंक्शंस क्या हो गए? इट मॉइस्टन्स द हार्ड मास ऑफ फूड। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको तोड़ता है, यानी उसको ब्रेक डाउन करता है। कौन? आपका क्लेद कफ। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन, ये इसके फंक्शंस। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए।
तो आगे चलते आगे आता है आपका बोधक कफ। तो इससे पहले आपने क्लेद का कफ देखा, अब आता है सेकंड टाइप, दैट इज द बोधक कफ। ठीक है, तो बोधक कफ क्या होता है, कहाँ पे होता है और इसके फंक्शन देखते हैं। आइए सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, जीवा मूल कंठस्थो। जीवा मूल कंठस्थो यानी ये आपकी जीवा मूल यानी रूट ऑफ टंग में प्रेजेंट होगा। और कंठ मैंने पिछली बार भी बोला था किसको कहते हैं, थ्रॉट को कहते हैं। ठीक है, तो जीवा मूल कंठस्थो यानी ऐसा कफ जो कि आपके जीवा मूल यानी रूट ऑफ टंग एंड कंठ थ्रॉट में प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम बोधक कफ कहेंगे। ठीक है, अब वहां पे प्रेजेंट होकर क्या फंक्शन करता है, आइए देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसका फंक्शन होता है रस ज्ञाने वर्तते। रस ज्ञाने वर्तते, रस क्या होता है, रस होता है जो भी चीज हम टेस्ट करें उसको रस कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड और दैट कैन बी टेस्टेड उसको हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज जिसको हम टेस्ट कर सके उसको रस कहते हैं। उसी का ज्ञान देना मतलब जो चीज हमने खाई वो कैसी है, वो मीठी है, खट्टी है, बिटर है, कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ये कौन हमें बताता है, आपका बोधक कफ। इट हेल्प अस इन द परसेप्शन ऑफ टेस्ट, या जिसको हम कहते हैं रस ज्ञान। रस ज्ञाने वर्तते, हेल्प अस इन द परसेप्शन ऑफ टेस्ट। कौन सा आपका कफ, दैट इज बोधक कफ। ठीक है, तो बोधक कफ की लोकेशन और इसके फंक्शंस हो गए, कहाँ पे प्रेजेंट है, जीवा मूल। जीवा मूल हो गया आपका रूट ऑफ टंग। ठीक है, कंठ हो गया आपका थ्रॉट। ठीक है, फंक्शंस क्या हो गए, रस ज्ञाने वर्तते यानी इट हेल्प अस इन द परसेप्शन ऑफ टेस्ट। ठीक है, अगर हम इसको मॉडर्न के साथ रिलेट करें तो ये आपके किसके साथ रिजेंबल होगा, सलाइवा के साथ। ठीक है, तो इससे पहला वाला जो आपने कफ पढ़ा वो किसके साथ रिजेंबल हो रहा था, आपके गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। ये वाला किसके साथ रिजेंबल होगा, सलाइवा के साथ। क्योंकि जब हमने कफ स्टार्ट किया था मैंने आपको बता दिया था केन जलेन फलती इति कफा, मतलब जो कफ होता है वो प्रोडक्ट होता है आपके वाटर का। तो इट विल रिजेंबल आवर बॉडी फ्लूइड्स, मतलब जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न, वेदर इट इज जूसेस और वेदर दे आर फ्लूइड्स। ठीक है, ये उन्हीं के साथ रिजेंबल करेगा। जैसे क्लेद का कफ आपका किसके साथ रिजेंबल किया, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, क्योंकि वहीं पे प्रेजेंट था और उसका फंक्शन भी सेम था। सिमिलरली बोधक का कफ किसके साथ रिजेंबल करेगा, आपके सलाइवा के साथ, क्योंकि ये वहीं पे प्रेजेंट है और इसका फंक्शन भी सिमिलर है, दैट इज हेल्प अस इन परसेप्शन ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो इसकी लोकेशन होगी, इसके फंक्शन हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो आगे चलते आगे आता है आपका थर्ड टाइप। ठीक है, दैट इज तर्प कफ। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो टाइप्स देख लिए, क्लेद कफ, बोध कफ। अब आता है आपका थर्ड टाइप, दैट इज तर्प कफ। ठीक है, तो अब आइए हम इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन को समझते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है, शिरस्थ। शिरस्थ कहते हैं हम ब्रेन को, यानी जो आपका तर्प कफ है इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन को क्या कहते हैं हम, शिरस्थ। मैंने लिखा है लोकेशन शिरस्थ, यानी शिरस्थ क्या हो गया आपका ब्रेन। ठीक है, तो आपके ब्रेन में जो कफ प्रेजेंट होगा दैट विल बी तर्प कफ। ठीक है, अब फंक्शंस पे आते हैं इसकी। तो फंक्शंस के लिए श्लोक है, स्नेह संतर्पान, स्नेह संतर्पण आदिकृत, स्नेह संतर्पण आदिकृत, आदि इंद्रिय नाम आत्मा वीरेन, आदि इंद्रिय नाम आत्मा वीरेन अनुग्रहम करोति। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ मैं अभी समझा देता हूँ, फिर से पढ़िए श्लोक, स्नेह संतर्पान आदिकृत, आदि इंद्रिय नाम आत्मा वीरेन अनुग्रहम करोति। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, स्नेह संतर्पान आदि कृत, आदि इंद्रिय नाम आत्मा वीरेन अनुग्रहम करोति। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो आपका ये तर्प कफ है वो क्या काम करता है, वो आपके इंद्रियाज को नरिश करता है। अब आता है यहाँ पे टर्म नई टर्म, इंद्रिया किसको कहते हैं, इंद्रिया कहते हैं हम सेंस ऑर्गन्स को, मतलब जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स है। आगे आप पढ़ोगे इंद्रिय शरीर, जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञान इंद्रिय, वो सब चीजें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी आपने इतना समझना है कि इंद्रिया किसको कहेंगे हम, सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है, तो उनको जो नरिश करेगा, उनको जो फ्लूइड नरिश करेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम तर्प कफ कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको रिलेट करोगे मॉडर्न के साथ तो आपको पता है कि ब्रेन में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सीएसएफ। सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि आपका
आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। जब हम न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे आगे, जब हम आगे चलेंगे, हाँ, आपको मैं न्यूरो भी पढ़ाऊंगा। न्यूरो में हम पढ़ेंगे कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द CSF, ठीक है। वो क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको हम रिलेट कर सकते हैं तर्पकफ के साथ, क्योंकि तर्पकफ भी क्या करता है, नरिश करता है सेंस ऑर्गन्स को। सिमिलरली ये जो होता है CSF, इट नरिशेस द सेंस ऑर्गन। आपका ब्रेन हो गया सेंस ऑर्गन, ठीक है, उसको नरिश करेगा, ठीक है, वो भी सेंस में काम आएगा, ठीक है, आगे, ठीक है। तो इसका ये काम हो गया, इट नरिशेस द इंद्रियाज यानी सेंस ऑर्गन। इस श्लोक का यही मतलब है कि ये जो आपका तर्पकफ है, ये आपकी इंद्रियाज यानी जो आपके सेंस ऑर्गन्स है उनको नरिश करेगा, ठीक है। और लोकेशन कहाँ पे है इसकी, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन को क्या कहते हैं, शिरस्थ कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूँ, स्नेह संतर्पान अधिकृत। स्नेह, स्नेह करता है, नरिश करता है, संतर्क करता है, स्नेह संतर्पान अधिकृत। इंद्रिया नाम, इंद्रिया नाम, इंद्रिया किसको कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स को। आत्मा वीरेन, ठीक है, आत्मा वीरेन अनुग्रहम करोति, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका तर्पकफ है वो किसको नरिश करता है, आपके इंद्रियास को नरिश करता है, आपके सेंस ऑर्गन्स को नरिश करता है। तो इसको मैंने किसके साथ रिलेट किया, CSF के साथ, यानी जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये उसके साथ रिजेंबल होता है। कौन सा, आपका तर्पकफ। लोकेशन ब्रेन, फंक्शन नर्सेज इंद्रियास, ठीक है। और रिलेट किसके साथ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ, ठीक है। तो ये आपका तर्पकफ कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे अवलंबक कफ पे, ले लीजिए। तो फोर्थ टाइप आता है आपका अवलंबक कफ, ठीक है। तो इससे पहले हमने तर्पकफ देखा, दैट वाज द थर्ड टाइप। अब आता है आपका फोर्थ टाइप, दैट इज द अवलंबक कफ, ठीक है। अवलंबक कफ की लोकेशन और इसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले आती है इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे, अवलंबक कफ इज प्रेजेंट इन उरा। उरा क्या हो गया, चेस्ट रीजन, जैसा मैंने पहले भी बताया था, उरा कहते हैं हम चेस्ट रीजन को। उसके बाद आता है त्रिक। त्रिक क्या होता है, इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ शोल्डर, नेक एंड बैक। मतलब ये वाला रीजन हो गया आपका, कौन सा रीजन, ये हो गया आपका त्रिक रीजन। इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ शोल्डर, नेक एंड बैक। जो मीटिंग प्लेस होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं त्रिक। यानी यहाँ पे आपका कौन सा अवलंबक कफ प्रेजेंट होगा, और आपके उरा यानी चेस्ट रीजन में कौन सा कफ प्रेजेंट होगा, अवलंबक कफ, ठीक है। तो इसकी लोकेशन हो गई उरा यानी कि चेस्ट रीजन, त्रिका मीटिंग प्लेस ऑफ शोल्डर, नेक एंड बैक। बैक, नेक और शोल्डर की मीटिंग प्लेस को त्रिक कहते हैं। वहां पे भी कौन सा आपका प्रेजेंट होता है, अवलंबक कफ, ठीक है। चेस्ट रीजन में और त्रिका रीजन में आपका कौन सा हो गया, अवलंबक कफ। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इंक्रीज इज द बॉडी स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कौन सा वाला कफ, अवलंबक कफ। दूसरा, गिव स्ट्रेंथ टू द सीट ऑफ अदर कफ। इसका क्या मतलब हुआ, सीट ऑफ अदर कफ मतलब जो भी बाकी कफ बचे अवलंबक कफ के बगैर, कौन कौन सा, क्लेद कफ, बोध कफ, तर्पक कफ और श्लेष्म कफ, यानी इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर देयर नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। गिव स्ट्रेंथ टू द सीट ऑफ अदर कफ मतलब जो भी बाकी टाइप्स बचे इसके बगैर उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बाकी टाइप्स ऑफ कफ को। एक तो स्ट्रेंथ करेगा बॉडी को, दूसरा किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अदर टाइप्स ऑफ द कफ दोष को, ठीक है। तो ये हो गया अवलंबक कफ, उरा में प्रेजेंट है चेस्ट रीजन, और त्रिक मीटिंग प्लेस ऑफ शोल्डर, नेक एंड बैक वहां पे प्रेजेंट है। और फंक्शन क्या है इसकी, इंक्रीज करेगा बॉडी स्ट्रेंथ एंड गिव स्ट्रेंथ टू द सीट ऑफ अदर कफ। जो भी बाकी कफ बचते हैं उनकी मतलब लोकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जहां जहां पे वो प्रेजेंट होंगे उनकी लोकेशन को क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका अवलंबक कफ कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लास्ट टाइप पे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए अब लास्ट टाइप आता है, दैट इज द श्लेष्म का कफ, ठीक है। श्लेष्म का कफ कौन सा टाइप है, फिफ्थ टाइप है, और ये लास्ट टाइप है इसका टाइप्स ऑफ कफ दोष का, ठीक है। तो देखिए श्लेष्म का कफ की लोकेशन और इसके फंक्शंस। तो लोकेशन कहाँ पे है, संधिस्थ। संधिस्थ मतलब संधि। संधि क्या होते हैं, आपके ज्वाइंट्स, जो आपके बोनी ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे आपका कौन सा कफ दोष प्रेजेंट होता है, वहां पे होता है आपका श्लेष्म का कफ प्रेजेंट, ठीक है। किन में, बोनी ज्वाइंट्स में। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए, हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट,
लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करेगा। कीप्स बोन्स फर्मली यूनाइटेड, मतलब आपकी जो बोन्स है उनको फर्मली यूनाइट करके रखेगा। प्रोटेक्ट आर्टिकुलेशन ऑफ द बोन्स, जो बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है जिसकी वजह से वो आपस में बंद होते हैं, उस आर्टिकुलेशन को प्रोटेक्ट करेगा। कौन? आपका श्लेष्कर कप, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके बोनी जॉइंट्स में प्रेजेंट है, या जिनको हम संधि कहते हैं। संधि मैंने लिखा है कहाँ पे प्रेजेंट है? बोनी जॉइंट्स में, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन और ये इसके फंक्शंस कहाँ पे प्रेजेंट है? संधि मतलब जॉइंट्स में प्रेजेंट है, और इसके फंक्शंस लोकोमोशन में हेल्प करेगा, बोन्स को आपस में यूनाइटेड रखेगा, और उनकी आर्टिकुलेशन को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रिजेंबल करें श्लेष्मक कफ को, चूंकि ये जॉइंट्स में प्रेजेंट है, इट विल रिजेंबल लाइक ए फ्लूइड कॉल्ड एज द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो जब हम आपकी जॉइंट स्टार्ट करेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, किस जॉइंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम तभी डिस्कस करते हैं साइनोवियल फ्लूइड को। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो श्लेष्मक कफ है, इट विल रिजेंबल लाइक द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड के साथ ये रिजेंबल करेगा, क्योंकि कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट है, तो इट विल रिजेंबल लाइक दैट फ्लूइड। तो इसके फंक्शंस हो गए, इसकी लोकेशन हो गई, और ये इसकी रिजेंबलेंस हो गई। रिजेंबल किसके साथ करेगा? साइनोवियल फ्लूइड के साथ, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? संधिस्थ यानी ज्वाइंट्स में इसकी लोकेशन है, और इसके फंक्शंस ये रहे। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आज हमारा टाइप्स ऑफ कप दोष कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। तो अगला लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द मॉडर्न फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जो बुक फॉलो होगी फॉर मॉडर्न फिजियोलॉजी मैंने पहले ही बता दिया है, दैट विल बी के शंभुलिंगम होगी। एसेंशियल्स ऑफ मेडिको शंभुलिंगम फॉलो होगी उसके लिए, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो उसका लेक्चर कल आएगा, ठीक है। तो कल से हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे भी 10 मार्क्स या कभी कभार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ठीक है, हम पहले वो कर लेंगे। आपका वात पित्त कफ कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, किसी को मिस हुआ है, तो लेक्चर्स अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिए। इस चीज को रिवाइज कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, ठीक है। और इस चैप्टर के जो है आपका कंप्लीट हुआ, इसके 10 मार्क्स है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यानी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या तो वात पे आएगा, या तो पित्त पे आएगा, या तो कफ पे आएगा। तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है उसमें, टाइप्स, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, और भी मतलब जनरल लोकेशन, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। वात दोष क्या होता है, या पित्त पे आ गया, पित्त का एक्सप्लेन करना है। कफ का आ गया तो कफ का एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ आपका यूनिट कंप्लीट होता है वात पित्त कफ का। तो अगला लेक्चर मॉडर्न फिजियोलॉजी पे होगा, ठीक है। आई होप आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसके नोट्स बनाएंगे। टिल देन आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।